धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो है 26 जुलाई को समतामूलक संग्राम दल जिला इकाई गया के द्वारा आज धरना एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया था, जिसको हम लोगों ने आज धरना दिया। इस धरना के माध्यम से जो बिहार सरकार और प्लस में यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनको हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं, और जो हमारी मांगे हैं उन्हें जो निम्न प्रकार जो मांगे हैं हम लोग जाकर विज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ के जो एसपी हुए और डीएम हुए उन दोनों को हम लोग आवेदन यहाँ से जो मांग पत्र हमारा है वो मांग हम लोग सौंपेंगे। मांग क्या है? हमारी जो मांग है कि कुछ दिन पहले ही इमामगंज जो है, इमामगंज में एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उनमें सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और ये मेरा पहला मांग है। दूसरा मांग है कि डुमरिया जो प्रखंड है ग्राम करहानी में चंदू दास को विगत साल पहले उनको हत्या कर दिया जाता है और उसको में एक भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि और उन्हीं के परिवार को ले जाकर उनके साथ मारपीट किया जाता है। तो ये है प्रशासन की रवैया। और दूसरे जो है नगर प्रखंड चंदौती के ग्राम डिहुरी में सुमंत पासवान को वहाँ के दबंगों के द्वारा उनको बेरहमी से मार कर उनको हत्या कर दिया जाता है, जिसको में सभी दोषियों को नहीं गिरफ्तारी नहीं किया गया है, और नहीं उसको में धारा में 307 लगा है और नहीं 302 लगा है और नहीं SC/ST एक्ट लगा है, जिसको से उनको मुआवजा मिल सके। यानी इस तरह से जो घटना घट रही है, ये जो हमारी मांगे हैं ये है इस प्रकार है। और फिर जो एक मामला है जो टिकारी प्रखंड के चिरैली सहित दलित भूमिहीन जितने भी हैं उन सभी लोगों को ज़मीन दिया जाए, क्योंकि ज़मीन का जो मैटर है बिहार में वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और बिहार सरकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि यहाँ हम लोग ज़मीन देने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ है? जब ज़मीन देने का काम कर रहे हैं भाई, तो आप खुलेआम दीजिए ना। आपको कर्मचारी हैं, आपको जितने भी हैं, आपको ब्लॉक क्यों बनाया गया है? ब्लॉक इसलिए बनाया गया है कि ताकि उनको समस्या का निदान किया जाए। अंचलाधिकारी के हाथ में है कि जितने भी भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको ज़मीन दिया जाए। तो अंचलाधिकारी कहाँ है? ये मैटर पूरा बिहार में है और समतामूलक संग्राम दल पूरा बिहार में लड़ाई लड़ रही है। और जो हमारा अगला जो मांग है कि 5वां जो मांग है, टिकारी प्रखंड के रोशन कुमार के हत्या के जो मामले है उसको में निर्दोषों को फंसाने का काम किया जा रहा है और दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक बिहार में एक ट्रेंड बन गया है कि कहीं भी दलित पर अत्याचार होता है तो उस केस को आईओ सिर्फ दलित को ही बनाया जाए, और जिसके कारण वो बेचारा कुछ दलित में आईओ पर भी नहीं कुछ कर सकता है, कोई दबाव बना सकता है, क्योंकि आप कहीं एससी शेड्यूल कास्ट का है, यदि आईओ दूसरा कास्ट का रहता है तो उसको पर दबाव बनाया जा सकता है। उसको डर होगा कि हम निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करेंगे तो हम पर कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई डर नहीं है, कोई डर भय नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ दलित उत्पीड़न होता है, आप लोग मीडिया वाले हैं, उसको आप उठा के देख लीजिएगा, वहाँ सारे जगहों पर वहाँ दलितों का ही केस का आईओ बनाया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि रोशन कुमार के हत्यारों को बख्शा नहीं जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और निर्दोष को भी फंसाने का काम नहीं करे, नहीं तो समतामूलक संग्राम दल इस पर कड़ा एक्शन लेगा और इसका भुगतनामा यहाँ के प्रशासन और बिहार सरकार को भुगतने पड़ेगा। और जो बात है अगला जो है मेरा छठा जो है कि गरजू बीघा है, जहाँ मांझी समाज कई 100 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे गड्ढा हम लोगों ने घेराव किया था वहाँ जाकर, तो गड्ढा को तो गड्ढा कर दिया गया है, उसके ऊपर तो रोक लग गया, लेकिन हम लोगों ने उसको आवेदन दिया था अंचलाधिकारी को। अभी तक उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया गया है। और वहाँ के जब हम लोग सीओ से मिले तो सीओ बोलते हैं कि क्या प्रूफ है? जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर आकर खुलेआम बोल रहा है कि हमारा फंड से खुदाई हो रहा है और ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, यानी सीओ और यहाँ के जो कोच थाना के अंतर्गत आते हैं और वहाँ के कोच के प्रशासन पुलिस जो हुए अभी तक उन पर FIR नहीं किए हैं, यानी सबको मिली भगत हैं। तो हम SP से मांग करना चाहते हैं, यहाँ के SP आशीष भारती जी से, कि उन लोगों पर जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए और उन लोगों पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए। 7वां जो मांग है कि दलित अत्याचार से संबंधित जो मेरा मतलब कि जो 7वां मांग है कि नगर प्रखंड चंदौती के जो ग्राम शादीपुर में बिना मतलब किसी नोटिस के शादीपुर में बिना किसी नोटिस के वहाँ 8 घर को बुलडोजर से ढहवा दिया जाता है। और उसमें वहाँ के हाथ है कि वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और वहाँ के सीओ उन सब को जाकर बिना नोटिस के बार पहले तो गुंडागर्दी तो वहाँ के दबंगों के द्वारा किया जाता था, अब तो जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है पदाधिकारियों के, उनके द्वारा भी गुंडागर्दी करने लगा है। और वो भी जाकर सीओ के द्वारा, सीओ की उपस्थिति में किया गया जी,
सीओ की उपस्थिति में जाकर और वहाँ के घर को तोड़ दिया गया जो कई वर्षों से निवास कर रहे थे। तो हम लोग की मांग है कि उन सारे जो सीओ हो, जितने भी पदाधिकारी हों, उस सब लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो कि ताकि दोबारा से कोई भी ऐसा जो पदाधिकारी हो कहीं दूसरा जगह पे ऐसा काम करने का हिम्मत न करे, जुर्रत न करे, ये मांग है। तीसरा एक जो हमारा जो नौमा जो मांग है, जो मेरा नौमा मांग है कि प्रखंड के ग्राम पंचायत चबुरा है कोच प्रखंड में, वहाँ पे दिलीप दास हैं, वो बेचारा किसी से ज़मीन लिए थे और वहाँ के एक मुस्लिम समाज से ज़मीन लिए थे और उन दबंगों के द्वारा लिखवा लिया है अपना नाम पे। तो मेरा मांग है कि उनको निष्पक्ष जांच किया जाए और जिनका ज़मीन है दिलीप दास जी को, उनको ज़मीन रमेश्वर दास को उनको देने का काम करे। एक है मैटर जो परैया प्रखंड के अमजदगंज जो पंचायत है, वहाँ सखमा गांव है। तो वहाँ सखमा गांव में क्या किया है कि वहाँ के दबंगों के द्वारा लगता है कि 11-12 एकड़ ज़मीन है जो उसको जबरन वहाँ के दबंगों के द्वारा कब्जा किया जाता है। और यही देखिए बिहार सरकार में यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो घर बनाकर किसी तरह से मजदूरी करके अपना कटनी करके रोपनी करके अपना पैसा लोन पर लेके जाके बंधन से लेके और जितना भी सामूहिक लोन है उसको से बेचारा लोन लेके अपना घर बनाता है, तो उसको बताया जाता है कि तुम अतिक्रमण करके तुम निवास कर रहे हो और वैसे लोगों को घर तोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ 11 एकड़ 12 एकड़ ज़मीन को वहाँ के दबंगों के द्वारा सखमा के दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लेकिन उस पर वहाँ के पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो स्थानीय जो सीओ हैं उनको अभी तक नज़र नहीं है, बाहर पुलिस प्रशासन। तो ये मांग है। और मेरा अंतिम मांग है कि जितने भी हमारे मुद्दे हैं इन सभी मुद्दों को 60 दिन को अंदर में निष्पक्ष जांच करके सभी लोगों को न्याय दिया जाए। और यदि न्याय नहीं मिलता है तो समतामूलक संग्राम दल बहुत ठोस कदम उठाएंगे और हमारे नेता आदरणीय हमारे मनोज रविदास जी इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और बिहार में खास करके जो मैटर जो आ रहा है ज़मीनी मैटर, उन मैटरों पर बिहार सरकार को ध्यान देनी होगी कि हम गरीबों को सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम गरीब कहीं तैसी हैं, दलित कहीं तैसी हैं, हम 5-5 डिसमिल ज़मीन देने का काम कर रहे हैं। ये मुँह से बोलने का काम नहीं चलेगा, ये कागज़ पर लिखा हुआ नहीं चलेगा। यहाँ आपको ज़मीनी तौर पे सीओ के द्वारा जाकर आपको ज़मीन बंटवाना होगा, नहीं तो समतामूलक संग्राम दल के एक सिपाही उसको पकड़ के सीओ के हाथ पकड़ के और बोलेगा तरफ से नहीं लिखा रहा है ना, चल तो ज़मीन बांट, नहीं तो समतामूलक संग्राम दल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस समतामूलक संग्राम दल का ऐलान है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पे मांग पत्र सौंपेंगे एसपी और डीएम को। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उम्मीद लेकर आए हैं, हम लोग प्रशासन से, बिहार सरकार तो अपना उम्मीद खो ही दी है, उसको तो बदला 2025 में लिया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन भी अपना उम्मीद ना खोए। उससे हम लोग बड़ा उम्मीद लेकर आए हैं कि यहाँ के एसपी और यहाँ के डीएम हम लोगों को उम्मीद ना तोड़े और हम लोग को जो मांग है उस मांग पे खरा उतरे और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करे।